अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। आइडिया लॉन्च प्रोग्राम के अंदर आपको मालूम है हम आते हैं नए आइडिया के साथ, नए तरीक़ों के साथ, नई चीज़ें जो यूएई के अंदर हो रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। नए प्रोग्राम, नए आइडियाज़ के साथ आपको चीज़ें शेयर करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे मलिक इसहाक साहब। आपको मालूम है इनके साथ बहुत सारे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। ये चेयरमैन है पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और इनकी एक्सपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट की भी है क्योंकि ये साबिक बैंकर भी हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि यूएई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे कौन कौन सी सरमायाकारी हो सकती है जिसके लिए आप अच्छे तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं और सरमायाकारी भी महफूज है, सुकून और अमन भी है। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच दोबारा आने के लिए। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइएगा कि दुबई मैंने पहले जिक्र किया कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इस बारे में सर बताइएगा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कहा जाता है? दुबई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसलिए इसको कहा जाता है कि दुबई में जिस सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज है, आपको उसी सेक्टर से आपकी इधर डिमांड मिलती है। बल्कि अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो आईटी वालों की इधर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए बन गई कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक क्वालिफाइड बिजनेस है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर रियल स्टेट में है तो रियल स्टेट में बेशुमार अपॉर्चुनिटी। अगर ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड है उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। और अगर इमिग्रेशन में है तो इमिग्रेशन में बहुत सी। अगर जनरल ट्रेडिंग में है, एनिमल फीड में है, अगर आप फैब्रिक्स में, फैशन में है, तो इस पर हर एंगल से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरा फर्ज किया ये सबसे बड़ी रियल स्टेट और इसके आप टूरिज्म की इंडस्ट्री भी आपको पूरे यूएई में नजर आएगी अक्रॉस दी 7 स्टेट्स। तो जो चले हम एक सेक्टर से शुरू करते हैं कि रियल स्टेट जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्योंकि जो लोग बाहर से हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन में लोग हमारे ब्रदर हैं वो देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी जो है ना वेरिएशन है। मगर अगर हम इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं तो वहाँ प्राइसेस और हैं, बिजनेस वे में चले जाएंगे प्राइसेस और हैं। उसके अलावा अभी साउदर्न दुबई बना है, वहाँ पे प्राइसेस और हैं। तो सरमायाकार कैसे चूज़ करे कि अच्छी इन्वेस्टमेंट जो सेफ भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, वो कहाँ सेलेक्ट करे और कैसे करे? मतलब ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ये चाहिए कि जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपकी डेस्टिनेशन यूएई है या स्पेशली दुबई है, शारजा है, अजमान है, तो आपको कुछ एंगल से बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना चाहिए और उसको अपने जहन में चीज़ों को रखना चाहिए कि भाई आप जो है फर्ज किया इधर अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो रेंटल यील्ड्स हैं वो बहुत कम है। दुबई में ये हुसन है कि जो दुबई में कि आपको रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ती है कि आपने किस एरिया में प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, फर्ज किया और उस पर ऐसे जैसे और किस डेवलपर के जो सिलेक्ट किया। फर्ज किया मैं आपको 2 चीज़ें पैरेलल बताता हूँ कि जैसे अगर इधर आप रियल स्टेट में है तो जो एमआर का बीच फ्रंट है ये बहुत हैवी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अरेबियन रैंचेस है या डमैक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लगून है या डमैक 1 है, 2 है। और अगर आप ऐसे इसी एंगल से चाहेंगे, बिजनेस बे में है, पाम जुमेरा में है, मरीना में है और जैसे क्रीक हार्बर वगैरह में है, तो आपको मुख्तलिफ एंगल में देखना चाहिए। आपको प्राइस वेरिएशन बिल्कुल आपको रियल स्टेट एजेंट की सर्विसेज लेनी चाहिए, लॉयर की सर्विसेज भी लेनी चाहिए या फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है आपका कि अगर आप उस पर मॉर्गेज चाहती हैं तो वो आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि ऑफ प्लान में आप जा रहे हैं कि या आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं कि या आप हाई राइज में जा रहे हैं और आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, कमर्शियल में जा रहे हैं, रेजिडेंशियल में जा रहे हैं, क्योंकि इधर ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जी और ऑफ प्लान के लिए सरमायाकारी अच्छी है या अंडर डेवलपमेंट या रेडी टू मूव वाले में थोड़ा हमारे गाइड कीजिएगा। ऑफ प्लान कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी? अच्छा, आप ये दोनों एंगल से फर्क किया कि अगर आपके पास रेडली फंड्स अवेलेबल हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं। आप इमीडिएटली जो इंजेक्ट करें अपने फंड्स और उससे आप आरओई उठाना शुरू कर दें, रेंटल इनकम आपको वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल का, दुबई, अजमान, रासल खैमा में 2-3 साल पहले तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी, रेडी टू मूव थी, 8-10% दे के आप एंटर हो रहे थे, साथ आप पे कर रहे थे। अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, अभी भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अभी उस रेशो से नहीं रहे क्योंकि अभी ये 2 साल से बहुत अच्छी मार्केट चल रही है दुबई की। खास तौर पर रियल स्टेट की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई
है। तो इसमें आपको दोनों एंगल से जो है, आप एक प्लान कर रहे हैं, फंड्स आपके साथ बिजनेस में जो आप स्लोली स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लान में चले जाएं, लेकिन डेवलपर की सिलेक्शन अच्छी करें। और अगर आपके पास रेडली फंड्स हैं और आप एक तरफ जो लगाना चाह रहे हैं, तो फिर देखें और आप दो चीज़ों को और भी कंसिडर करें, इधर फ्री होल्ड और जो लीज होल्ड है प्रॉपर्टी, कहीं आपको 99 ईयर की लीड है, कहीं आपको फ्री होल्ड है। आपने सारे एंगल से चीज़ों को चेक करना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सिक्योर है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, इस पर कोई किसी एंगल से कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। वैसे क्योंकि इधर चेक्स इतने ज़्यादा हैं और इतना सिक्योर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कि इधर प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आप वेरीफाई करें, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रियल एस्टेट को कि रेट बढ़ेंगे कम होंगे या जो सही वो तो यार। लेकिन ये एक थोड़ा सा आपने ये जिक्र कर दिया आपने, मैं नाज़रीन को एक इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा था, ये जो लीज और फ्री होल्ड के अंदर क्या फ़र्क होता है? अच्छा, लीज होल्ड पे है कि आपकी ये परपेचुअल जो है ओनरशिप नहीं होती, दायमी ओनरशिप, और इस पर 99 ईयर है, वो एक्सटेंडेबल होगा, रिन्यू होगा या खत्म हो जाएगी। उनके बच्चों तक भी हो जाएगी? नहीं, ये अच्छा। no, बच्चों तक हो सकती है, लेकिन टिल द वैलिडिटी ऑफ द लीज। ओके। लेकिन जो फ्री होल्ड है, फिर वो आपके बच्चों के भी आपकी जायदाद इनहेरिट भी हो सकती है, आगे जाएगी। ये फर्क है इसमें। मौलवी साहब, रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कस हो गई है। अभी दूसरी आपने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का बड़ा अच्छा स्कोप यहाँ पे, क्योंकि दो बिजनेस बहुत ही फ्लोरिश है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म हम एक प्रोग्राम में जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन से हैं जिसके अंदर मौके या कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर सरमायाकारी करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितने % तक कमा सकते हैं? अच्छा देखें, ये सबसे फेमस जो है बिजनेस हब पूरी दुनिया में, और हर एक की ख्वाहिश है कि वो ज़रूर अपनी लाइफ में यूएई आए, दुबई आए, जो आपका जो सबसे ज़्यादा जो बुर्ज खलीफा आइकॉनिक बिल्डिंग है उसको विजिट करे, और उसके बाद डाउनटाउन नाइट लाइफ देखे। अगर आप इसमें देखें दूसरी स्टेट्स में वो जाए तो रासल खैमा में बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, फर्ज किया सीनरी देखनी है, नेचुरल सीनरी देखनी है, फुजेरा में बहुत अच्छी है, इमर्जिंग मार्केट देखनी है आपने तो वो इमल क्वीन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस पर इतने अच्छे चांसेस हैं कि फर्ज किया कि अगर आप जाना चाह रहे हैं कि फर्ज आपके पास, तो आप डेजर्ट सफारी को अपनी गाड़ियां दे सकते हैं। अगर आपके पास बोट है, स्पीड यार्ड परचेज कर सकते हैं, यार्ड आप लेके दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। फर्ज किया अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वैसे ही पैकेज बेच सकते हैं। फर्ज किया अगर आप इस पे याटा एजेंसी हैं, टिकटिंग बेच सकते हैं, वीज़ा आप बेच सकते हैं, टूर बेच सकते हैं, होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं। और अगर अभी क्योंकि अभी जो ट्रैवल एंड टूर की कंपनी है उसकी फॉर्मेशन महंगी नहीं रही, पहले तो इधर आपको 4-5 साल पहले आपको बहुत अच्छी एक सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, बहुत हैवी अमाउंट थी। अभी आपका 25-30 हज़ार में लाइसेंस बन जाता है, कंपनी एक्टिव हो जाती है और आप बिल्कुल हर एंगल से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम क्रूज का बिजनेस है, फिर इसके अलावा यॉट का है, फिर इसके अलावा भारी सरमाया है तो आप क्रूज में कर लें, यॉट में कर लें। अगर कम सरमाया है तो फिर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, खाली एक लाइसेंस बना के भी करा सकते हैं। तो इसके अलावा चाहिएगा मतलब साहब के जैसे आपने जिक्र किया गाड़ियों का, जैसे कि आप गाड़ियों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूज जो है लैंड क्रूजर है वो खरीद सकते हैं, सिटी टूर के लिए आप छोटी गाड़ियां परचेज कर सकते हैं। तो बैंक भी इसमें फुलफिल करते हैं 100% बैंक। अगर आपका ट्रैक कार्ड है 3-6 माह आपकी अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है तो बैंक आपको इधर इतना अच्छा है आपका फिनांस करता है। और बैंकिंग जो इधर चैनल्स हैं रेडी हैं बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, और आपको इंटरेस्ट रेट बड़ा कम है। आपको जो इवन रियल स्टेट में मॉर्गेज की फैसिलिटी है, गाड़ियों की भी आप लीज ले सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये बैंक सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सभी जो जनरल ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री पोर्ट है और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ बहुत हो रही है, तो वो कौन से अच्छे बिजनेस है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के यहाँ पे किए जा सकते हैं जनरल ट्रेडिंग? अच्छा, इधर जो सबसे बड़ा लाइसेंस कंसिडर किया जाता है ना, वो 2 लाइसेंस है। एक जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस जिसको कंसिडर किया जाता है, और दूसरा रियल एस्टेट का लाइसेंस जिसको कंसिडर किया जाता है। ये दो बड़े और एक्सपेंसिव लाइसेंस है। और जनरल ट्रेडिंग में आप इधर हर एक तरह की जो ममनुआ असला है वो आप नहीं लेके आ सकते, या फिर क्या जो कोई ममनुआ प्रोडक्ट्स हैं या स्पेशल अगर कोई असला तो है, ममनुआ असला कोई भी हो वो नहीं आप इंपोर्ट कर सकते। अदरवाइज आप हर ट्रेडिंग में हर एक्टिविटी कर सकते हैं। जो अगर आपका बुलियंस का या आपका जो स्पेशली आप गोल्ड में
जो है कि जैसे रिफाइनरी है, GGR वगैरह है, जैसे गल्फ गोल्ड रिफाइनरी वगैरह के अलावा आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जनरल ट्रेडिंग पे। अच्छा, जनरल ट्रेडिंग में इधर आप अगर कमोडिटीज़ में करना चाह रहे हैं, कमोडिटी भी अभी दो तरह के, एक लोग फॉरेक्स कमोडिटी समझते हैं, दूसरी कमोडिटी है कि आप फिजिकल कमोडिटी में आप बीट को, मेज़ को, राइस को कर रहे हैं। आपको जितनी जनरल कमोडिटीज़ हैं उस पर आपकी और बहुत अच्छे रिटर्न है, क्योंकि एक तो लोकल मार्केट बहुत अच्छी है और अगर उसके बाद इसके पूरा GGC जो है GCC कंट्रीज वो जुड़े हुए हैं, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंटरनेशनल एक ट्रांजिट की हब भी है और री एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी। और आपको मैं बड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, देखें अगर हम कभी कंपैरिजन पाकिस्तान का और UAE का करें तो इनकी 396 की जो है एक्सपोर्ट्स हैं UAE की, $306 बिलियन, और इनकी जो इंपोर्ट है वो 369 की है, और पाकिस्तान 25 जो $बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और 70 या 70+ $बिलियन जो है वो इंपोर्ट करता है। तो देखें ये बहुत छोटी सी टेरिटरी है हमारी, सिर्फ दो जो है, जो दो हमारी बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खुजदार और चागी, और इनका रकबा ऑलमोस्ट UAE के सारे रकबे के बराबर। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि चलें अभी आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप मसला ग्रुप ऑफ कंपनीज रन कर रहे हैं, जनरल ट्रेडिंग में भी हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हैं आप, और अभी नाजरीन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ इस वाले से करना चाहते हैं आपसे कि आप उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, यानी किसी ने लाइसेंस भी बनाना है, टूरिज्म के अंदर बिजनेस में आना है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है वो बाय करना है, तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट करें आपसे? अगर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में हम उनको कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। हमारी कंपनी PRO GCC प्रॉपर उनको हेल्प कर सकती है, और ये बहुत एक अच्छी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला फोरम है, जिस पे हम आपको अकाउंट ओपन करवाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन है, इस पे अगर आपको लोकल कोई आपको अगर जो चाहिए पार्टनर चाहिए, या इस पे हमने 90+ सर्विसेज डाली हुई हैं। तो हम दूसरा रियल एस्टेट के अंदर ये है कि फर्ज किया, अगर हमारा जो ट्रस्ट आइकॉन और हमारी अलमंजल रियल एस्टेट है, वो लोगों को ब्रोकरेज सर्विसेज भी हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना है, मैनेज करवाना चाह रहे हैं, तो हम हर एंगल से और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको ऑप्शन देंगे, आपके बजट के मुताबिक आपको ऑप्शन देंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत अच्छा नॉलेज दे दें, बाकी डिसीजन आप पे छोड़ेंगे। जनरल ट्रेडिंग के अंदर क्या हेल्प कर सकते हैं जो लोग आना चाहते हैं? जनरल ट्रेडिंग में देखें, जनरल ट्रेडिंग पे अगर वो एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वो एक्सपोर्टर हैं, हम इम्पोर्टर हैं, हम उनके बायर हैं। अगर वो सेलर हैं, अगर लोकली हैं, तो अगर वो हमारे पास आएँ कि हम अपनी प्रोडक्ट उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, हम उनको टर्म एंड कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं। अगर फर्ज किया जनरल ट्रेडिंग में हमारा कमोडिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, या फ्रूट एंड वेजिटेबल पे बहुत फोकस होता है, तो उस पर जो अगर वो पाकिस्तान से पोटैटो की सप्लाई रेगुलर सप्लाई होती है, जैसे मैंगो की सप्लाई रेगुलर होती है सीजन जब आता है, ऐसे ही जो ऑरेंज की सप्लाई रेगुलर होती है जब सीजन आता है, तो इस पर किसी भी एंगल से जनरल ट्रेडिंग में जो उनको एडवाइस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म ओपन है सब लोगों के लिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे मलिक इसाक साहब, और आपका जिक्र किया इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। रियल एस्टेट हो, जनरल ट्रेडिंग हो, या कोई आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस करना हो, तो इस वाले से इनका प्लेटफॉर्म हाजिर है। नीचे के डिटेल में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपने होस्ट मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।